Good morning, class 5th, and this is your chapter number 16. ओके ये जो चैप्टर नंबर 16 है ऑलरेडी अपलोड है ये, और इस चैप्टर का नेम है द सेलर ऑफ विजडम। तो इसमें ये बताया गया कि नसरुद्दीन नाम का एक छोटा सा एक प्रीचर था। प्रीचर मतलब होता है जो उपदेश देने वाला होता है ना, वो था। तो फिर आपने देखा कि इसकी वाइफ इसको किस तरह से बहुत ज़्यादा बोलती है कि आप कुछ करो, आप कुछ करो। उसके बाद ये अपना डंकी जो है वो सेल कर देता है, और सेल करने के बाद फिर अपनी शॉप अपना ओपन करता है, और उसके पास कुछ करने को भी नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। फिर लास्ट में ये क्या करता है, कुछ कहावत होती है उसको हैंग कर देता है इस तरह से। और जब वो हैंग कर देता है तो वहाँ का जो राजा था, देखिए जो भी होता है ना वो उसको हैंग कर देता है। फिर राजा आता है, जब राजा से पूछता है कि तुम क्या बेचते हो, तो उसने कहा मैं तो बुद्धि बेचता हूँ। ठीक है, तो बोले मुझे बुद्धि बेचोगे, तो उसने कहा हाँ बेचेंगे। तो उसने एक जो सेइंग होता है, एक प्रूवा होता है, वो लिखा हुआ उसको दे देता है राजा को, और राजा उसको क्या करता है अपने घर की दीवार पर टांग देता है, और उसके बाद वो डेली उसको रीड करता रहता है। ठीक है, तो एक बार बारबर आता है, जो बारबर है वो राजा को मारना चाहता है, और जैसे ही वो रेजर उठाता है उसका गला काटने के लिए, तो राजा जो है वो जो उसका जो कहावत है वो बोलता है, डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडर इट्स एंड। ठीक है, बिना विचारे समझे कोई भी काम नहीं करो जब तक उसके बारे में पूरा सोच ना लो। तो ये जब ये जैसे ही वो सुनता है बार बार, तो वो शॉक्ड हो जाता है कि इस राजा को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, और उसका जो रेजर है वो ड्रॉप हो जाता है, और वो जो राजा है उसके पैरों पे पड़ के मतलब बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो ये कहानी आपने पूरी पढ़ ली है। अब है इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टेस्ट योर माइंड। द लव्ड एंड रेस्पेक्ट हिम। किसकी रेस्पेक्ट? यस, नसरुद्दीन हॉका की। कौन करता था? पीपल, लोग करते थे। ही अनॉयड इज गुड लेडी ए ग्रेट डील। दिस अनॉयड ये बात उस समय की हो रही है जब नसरुद्दीन की वाइफ को बार बार बोला जाता है ना कि आप इधर चले जाओ, आप इधर चलाओ, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है वो तो मर्चेंट के वाइफ के लिए है। तो उस समय की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेडी। अब आ रहा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। देयर वंस लिव्ड ए स्टाउट लिटिल प्रीचर, वेरी गुड। शी हैड गॉन देयर टू हैव बाथ एंड रिलैक्स। वहाँ क्या करने, बात नहाने जाती थी और रिलैक्स मतलब कुछ बातें हो जाती थी। नसरुद्दीन टॉस्ड अबाउट रेस्टलेसली ऑल नाइट। नसरुद्दीन हॉका वॉज नेवर एट ए लॉस फॉर वर्ड। ओके, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ ट्रू फॉल्स। नसरुद्दीन वॉज ए क्रूरल मैन। नसरुद्दीन एक निर्दयी आदमी था। नो, बिल्कुल नहीं था, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। तो क्या हो जाएगा बच्चा? False, very good. One day Nasruddin's wife came back in a bad mood from the market. नसरुद्दीन की जो वाइफ है मार्केट से बैड मूड से आई। तो मार्केट से कहाँ आई थी वो? तो ये किसने लिखा? रॉन्ग हो गया। तो मार्केट से नहीं आई थी ना, वो तो पब्लिक बात से आई थी। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नसरुद्दीन होगा हैड एन अर्थन पॉट इन ए कॉर्नर। नसरुद्दीन होका ने एक अर्थन पॉट अपने दुकान के कॉर्नर में रखा हुआ था। हाँ, रखा था। नसरुद्दीन होका वाज नेवर ए लॉस फॉर वर्ड। नसरुद्दीन जो होका है वो कभी भी अपने वर्ड्स को लेके लॉस नहीं हुआ, मतलब जो भी उसके वर्ड थे वो अपना बड़ा संभाल के रखता था, बोल के रखता था। ये क्वेश्चन आंसर तो अभी कर लेंगे हम लोग। अभी आ जाइए आप ग्रामर पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ हुआ है, तो बच्चे ध्यान रखना। सिंस का यूज़ सर्टेन टाइम के लिए भी होता है, और डेज के बिफोर भी होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हम लोग हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस इवनिंग, तो ये इन सब चीज़ों में भी सिंस का यूज़ लगता है। और जो फॉर का यूज़ होता है वो अनसर्टेन टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यानी जिसमें हमें पता नहीं रहता है कि वो जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, टाइम है जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं इसमें, आप लोग देख लेते हैं। किसका यूज करें? हमको सिंस और फॉर का। आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट नाइट। मैं यहाँ पे लास्ट ईयर से हूँ।
मैं यहाँ पे लास्ट ईयर से हूँ, सिंस लास्ट ईयर आया, ठीक है। फॉर लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, यानी वो लास्ट ईयर से है। लास्ट ईयर तो फाइनल है ना कि कौन सा लास्ट ईयर है। आई हैव बीन हेयर फॉर ए मंथ, मैं यहाँ पे 1 महीने से हूँ। अभी 1 महीना कौन सा हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर ए मंथ। अब वी हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 2015, हम इस कॉलेज में 2015 से है, तो 2015 आपका सर्टेन टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। ओके, अब वी हैव बीन इन दिस क्लास फॉर 1 ईयर, हम इस क्लास में 1 साल से हैं। कौन से 1 साल से हैं ये तो पता नहीं है ना, कौन सी क्लास है ये भी पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर का यूज हो जाएगा। द फ्रूट हैव बीन इन फ्रीज सिंस लास्ट संडे, लास्ट संडे से जो फ्रूट हैं वो फ्रीज में रखे हुए हैं। अब लास्ट संडे एक सर्टन है कि हाँ पिछले संडे से ही रखे हुए हैं। द फ्रूट हैव बीन फ्रीज फॉर 4 डेज, 4 डेज, अब कौन से 4 डेज हो सकते हैं ये भी नहीं पता हमको। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी हो सकता है। तो ये अनसर्टन टाइम है, हमको टाइम का पता नहीं है। अब यहाँ पे है आपका आ रहा है फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स कुछ भी हो सकते हैं। 20 ईयर्स आप 70 to 90 भी लगा सकते हो, 90s to 2010 भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे 20 ईयर्स का कोई भी हमको पता नहीं कि सर्टन टाइम क्या, इसलिए फॉर का यूज़ हुआ है। अब नीचे हुआ है सिंस, सिंस में यहाँ सर्टन टाइम हमको पता चल रहा है, सर्टन ईयर पता चल रहा है 1994। ओके, तो ये था आपका ग्रामर पार्ट। चलिए वोकेबलरी पार्ट, वोकेबलरी पार्ट में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मीनिंग्स हैं कुछ, तो वो आपको करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। अब स्पीकिंग पार्ट, तो इसको तो आप तेनाली रामन की कोई स्टोरी है वो आपको बोलनी है क्लास में। अब है राइटिंग पार्ट, देखो राइटिंग पार्ट में ये था, द बार्बर वॉज नरेटिंग, मतलब बार बार अपनी बात बता रहा है, एंड वॉट हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ उस मॉर्निंग, शाम उस सुबह को, ठीक है। तो ये जो बुक के अकॉर्डिंग है, जितना I could understand, I fill up the book. Okay. Let's start. देखो, I took my razor before going to shop. अब ये बार बार कह रहा है कि मैंने दुकान जाने से पहले अपना रेजर उठा लिया, या ले लिया। द किंग वॉज वेटिंग फॉर मी, जो राजा था मेरा इंतज़ार कर रहा था। राजा कौन हो गया, वो तैमल रमन के बारे, तैमरलैंड के बारे में जो बात हो रही कि राजा मेरा इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अबाउट माई रोल इन द प्लॉट, प्लॉट मतलब होता है योजना, कि मेरा रोल इस प्लॉट में, क्योंकि वो भी मारना चाहता था। माई हैंड वॉज ट्रम्बलिंग, मेरे हाथ काँप रहे थे। एज आई पिक्ड अप द रेजर, जैसे ही मैंने रेजर को उठाया, टू कट हिज हेयर, हेयर या बियर्ड जो भी हो, काटने के लिए। द किंग सेड समथिंग, तभी राजा ने कुछ कहा। आई थॉट दैट ही न्यू आई वॉज गोइंग टू किल हिम, तो मुझे लगा या मैं ये जान गया कि इसको पता चल गया कि मैं इसको मारने वाला हूँ। आई ड्रॉप्ड डाउन द रेजर, मैंने रेजर को गिरा दिया, एंड फेल एट हिज फीट, और उसके पैरों में गिर पड़ा। ओके, तो ये राइटिंग पार्ट तो कंप्लीट है आपका। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन नंबर है, हु वाज नसरुद्दीन होका, नसरुद्दीन होका कौन था। सेकंड, व्हाई वाज हिज वाइफ एंग्री व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द बाथ, उसकी वाइफ क्यों नाराज थी जब वो बात से, पब्लिक बात जो था ना वहाँ से वापस आई। एंड व्हाट डिड शी वांट नसरुद्दीन टू बिकम, वो नसरुद्दीन को क्या बनाना चाहती थी। व्हाट डिड द नसरुद्दीन टू डू गेट सम मनी, नसरुद्दीन ने क्या किया मनी प्राप्त करने के लिए, मनी लेने के लिए उसने क्या किया। फिर उसके बाद है, व्हाट डिड ही डू ऑल डे एट द शॉप, वो सारे दिन शॉप पे क्या किया करता था, क्या करता था बताओ, पढ़ा है ना लेसन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द तैमरलैंड डू विद द सेइंग टू बाउट फ्रॉम नसरुद्दीन, नसरुद्दीन से जो उसने सेइंग ली थी, जो पूर्व लिया था, उसका उसने क्या किया। एंड द व्हाट डिड द बार्बर ड्रॉप हिज, सॉरी व्हाई डिड द बार्बर ड्रॉप हिज रेजर, बार्बर ने अपना रेजर क्यों गिरा दिया। तो ये क्वेश्चन थे हैं आपके, और चलिए इसके आंसर आप देख लेते हैं। ओके,
Nasruddin Hoka was a stout little preacher. Question answer number 1. Answer number 2. His wife was angry because the attendant kept asking her to move from one क्यूबल टू अनदर, क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक बात होता है वहाँ पे एक अटेंडेंट रहता है ना, तो उसको बोलता रहा तुम आप पहले इस रूम से, वो जैसे ही गई वहाँ पे अपना चेंज करने, तो उसको बोला दूसरे रूम में जाओ, दूसरे रूम से बोला नहीं आपके ये लेनी, अब तीसरे रूम में जाओ। तो उसकी वाइफ को गुस्सा आ गया था, है ना। उसने कहा ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये तो मर्चेंट की जो वाइफ होती है उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। मर्चेंट की वाइफ, मर्चेंट की डॉटर्स है, उन्हीं के लिए रूम बने हुए हैं, आपके लिए नहीं है, यू कैन गो। फिर है शी वॉन्टेड टू नसरुद्दीन टू बिकम ए मर्चेंट, वो नसरुद्दीन को मर्चेंट बनाना चाहती थी। नसरुद्दीन सोल्ड हिज डंकी, नसरुद्दीन ने अपना गधा बेच दिया टू गेट सम मनी, कुछ मनी के लिए। ही हैड नथिंग टू सेल, उसके पास बेचने को कुछ भी नहीं था। सो ही यूज्ड टू सिट इन हिज एम्प्टी शॉप, इसलिए अपनी वो खाली दुकान में बैठा रहता था। तैमलरन फ्रेम्ड द सेइंग एंड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज रूम, उसने क्या किया, उस सेइंग को लिया और अपने कमरे की दीवार में टांग दिया। आंसर नंबर 7. बिकॉज द बार्बर वॉन्टेड टू किल तैमलरन, क्योंकि जो बार्बर था वो तैमलरन को मारना चाहता था। एज बार्बर लिफ्टेड द रेजर इन हिज ट्रम्बलिंग हैंड, तैमलरन रीड आउट द सेइंग, अब जैसे ही बार्बर ने क्या किया, अपना रेजर उठाया अपने कपकपाते हुए हाथों से, और तैमलरन ने रीडिंग करना शुरू कर दिया। द बार्बर थॉट हिज सीक्रेट वॉज आउट, अब बार्बर ने सोचा कि उसका जो सीक्रेट था वो तो पता चल गया है। किसको पता चल गया है? राजा को पता चल गया है। सो बार्बर ड्रॉप्ड हिज रेजर, और इसलिए जो बार्बर था उसने अपना रेजर गिरा दिया। ओके, चलिए ये हमारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप बच्चा ऐसा करना कि अगर किसी को भी नीड हो इसकी तो आप उसको शेयर करिए, और कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है तो उसको लिखिए, और कुछ आंसर आप भी अपने से बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, चलिए, और कुछ दिन बाद हम लोग एक और न्यू चीज़ लेकर आएंगे, जिसको देखेंगे तो आपकी हमारी सबकी वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी, एंड यू कैन डू बाय योर सेल्फ आंसर, आप अपने से आंसर लिख सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।